बड़ी खबर सामने आ रही है। कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। सीएम आतिशी ने मंजूर किया इस्तीफा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैलाश गहलोत ने का जो इस्तीफा है, जो इस्तीफा उन्होंने दिया था पद और पार्टी दोनों से ही, अब उसे मंजूर कर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इस्तीफा है वो भी मंजूर कर लिया गया है। सीएम आतिशी ने ये इस्तीफा मंजूर किया है। तो देखिए चुनाव के साथ साथ ये इस्तीफे वाला जो दांव है एक बार फिर से अब चला जा रहा है और इसके क्या मायने होते हैं और चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे एक एक करके। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोमस भी और इसके साथ साथ हमारे साथ और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लोमस, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है, सीएम आतिशी ने जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया है। वापस आएंगे लोमस आपके पास, हमारे साथ गणेश बने हुए हैं। गणेश का एक बार रुक कर लेते हैं। गणेश, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। देखिए जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा कैलाश गहलोत के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। साथ ही जो आम आदमी पार्टी के जो सूत्र में जो जानकारी बता रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से कैलाश गहलोत के ऊपर तमाम जो मामले चल रहे थे, चाहे वो ईडी का हो, इनकम टैक्स का केस हो, और साथ ही कहा कि बीजेपी की पूरी तरीके से षड्यंत्र है और इस तरीके से षड्यंत्र से हम पहले से अवगत थे कि आने वाले दिनों में इस तरीके से षड्यंत्र हो सकता है। साथ ही एक और जो जानकारी मिल रही, कहा जा रहा है कि उनके पास अब बीजेपी में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से कैलाश गहलोत के घर पर जिस तरीके से छापे की कार्रवाई होती, तमाम कार्रवाई होती, करीबन घंटों भर उनके घर पे छानबीन की हुई थी और पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी निशाना साध रही थी। उनका कहना था कि जो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और हमारे नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा दुरुपयोग कर रही है। लोमस और गणेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और इसी के बीच अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब अपने दर्शकों को बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई खबर। यूपी की परीक्षा, दांव में प्रतिष्ठा। तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। देखिए उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर है, चरम पर है। पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें, जो लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव। आपको यह भी बता दें कि साम दाम दंड भेद हर एक तरीके से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं दोनों ही राजनीतिक दल। इसी बीच ये भी खबर है, आपको बता दें कि एक दूसरे पर तीखे प्रहार भी किए जा रहे हैं, गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। अब ये देखना होगा क्या ये वाकई इसे जनता स्वीकार करती है या नहीं, क्योंकि जंग जो है वो ऐसा लग रहा है कि मानो या तो आखिरी जंग है या फिर पूरा एक साख का सवाल है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। उस समय जो काम समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा दे करके जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक है। 3 दिन बचे हैं वोटिंग में, इसलिए प्रचार में शोर ज्यादा है। एक एक सीट पर जैसे जंग सी छिड़ी हुई है। उसने यूपी के इस उपचुनाव को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ सत्ता को अपनी पपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। यूपी उपचुनाव तो बहाना है, मकसद तो चुनाव जीतकर दमखम दिखाना है। इसलिए हार तो किसी भी नेता की कल्पनाओं में है ही नहीं और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच नहीं रहा। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है।
गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सियासतदानों के लिए ये चुनाव मौका है हिंदुत्व के नए संस्करण बटेंगे तो कटेंगे की अग्नि परीक्षा का। 1947 में 10 लाख से अधिक हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब बटना नहीं है, बटेंगे तो अब बटना नहीं है, अब तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। ये चुनाव मौका है 27 के फाइनल राउंड से पहले लिटमस टेस्ट का, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेंगे कि यूपी की हवा किस ओर बह रही है। और इसीलिए नवंबर के सर्द मौसम में भी यूपी का सियासी पारा जितना गर्म है उतना किसी और राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। रोज नए बयानों ने सियासतदानों के सारे समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। नारों पर संग्राम है, नियत पर रार ठनी है, तो वर्तमान के मंच पर भविष्य की भविष्यवाणी की जा रही है। ये उपचुनाव ये भी इशारा कर रहे हैं कि बदल रही है यूपी की राजनीति। ये उपचुनाव वो तस्वीरें दिखाते दिख रहे हैं जो भविष्य में यूपी की राजनीति का नक्शा खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।